Guys, you're watching my channel, my English magazine. Today I explain to you Sonnet 46. You're watching my channel, my English magazine. Sonnet 46, Shakespeare. I explain to you in Hindi. शेक्सपियर के 46 में सोनेट का सारांश। शेक्सपियर और 46 नंबर का एक जिज्ञासु संबंध है। ये सिद्धांत की बॉट ने बाइबल के राजा जेम्स संस्करण में 46 में स्त्रोत का अनुवाद किया था, क्योंकि शेक्सपियर 46 वर्ष का होता जब अनुवाद पर काम पूरा होने वाला था। और भजन का 46वां शब्द शेक है और 46वां शब्द है अंत से भला बनी रहती है। लेकिन उनके 46वें सोनेट के बारे में क्या? मेरी आँख और दिल एक नक्षत्र युद्ध में है। अपनी दृष्टि की विजय को कैसे विभाजित करें? मेरी आँख, मेरा दिल मेरी तस्वीर की नज़रों पर पट्टी बन जाएगी। मेरा दिल, मेरी आँख उस अधिकार की स्वतंत्रता पर नज़र रखता है। मेरा हृदय विनती करता है कि तू उसमें झूठ बोलता है। एक कोठरी कभी क्रिस्टल आंखों से नहीं छेदी गई, लेकिन प्रतिवादी उस दलील से इनकार करता है और उसमें कहता है कि तेरा गोरा रूप निहित है। इस शीर्षक को साइट करने के लिए प्रचारित किया जाता है। विचारों की एक खोज सभी किराएदारों को दिल से और उनके फैसले से तय होता है। निर्मल नेत्र का मौन और प्रिय हृदय का अंश। इस प्रकार मेरी आँख का बकाया तेरा बाहरी हिस्सा है और मेरे दिल का अधिकार दिल का तेरा अंदरूनी प्यार। सोनेट 46 सोनेट्स 44 और 45 की तरह एक जोड़ी में से एक है। उस स्थिति में बार्डर 4 शास्त्रीय तत्वों पर विचार कर रहा था और सोनेट्स 46 और 47 में वे अपनी शुरुआती लाइन के रूप में आँख और हृदय के बीच के संबंध की खोज कर रहा है। यहाँ स्पष्ट करता है। सोनेट की सामग्री को स्पष्ट करने के लिए मेरी आँखें और मेरा दिल मौत की लड़ाई में लगे हुए हैं कि आपकी छवि का मालिक कौन है। प्रत्येक एक दूसरे को आपकी छवि तक पहुंच से रोकना चाहता है। मेरा दिल तर्क देता है कि ये तुम्हारे सत्य को जानता है और कोई भी आँख चाहे कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, उस सत्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाई है। लेकिन मेरी आँखों का तर्क है कि वे तुम्हें सच देखते हैं और तुम्हारा असली सार मेरी आँखों में रहता है, मेरे दिल में नहीं। इस मामले को निपटाने के लिए मैंने विभिन्न विचारों की एक श्रृंखला को एक साथ रखा है, जो विशेषज्ञों के एक फैसले की तरह है। एक प्रकार का विचार जूरी, जिनमें से सभी दिल को किराया देते हैं और उनका फैसला
तय करेगा कि तुम में से कौन सा हिस्सा आँख का और कौन सा दिल का है। निष्कर्ष कि मेरी आँखें आपके बाहरी दृश्य रूप की स्वामी है, जबकि मेरे दिल का अधिकार है कि अंदर क्या है। आपका आंतरिक हृदय, यदि आप करेंगे संक्षेप में, मेरे हृदय का तुम्हारे हृदय पर अधिकार है। न्यूप्लाटोनिज्म में पुनर्जागरण मान्यताओं के आलोक में सोनेट 46 का विश्लेषण करना संभव है, परंतु अर्थात किसी चीज़ के पदार्थ, इसका वास्तविक सार, युक्त और उसकी छाया के बीच अंतर है। आँख और दिल के बीच नक्शर युद्ध निश्चित रूप से अर्थ की एक और परत लेता है। जब नियो प्लाटोनिक विचारों के प्रकाश में विश्लेषण किया जाता है, तो शेक्सपियर और उनके समकालीन जॉन डोने अन्य पुनर्जागरण लेखकों के बीच उनके काम में जागरूक और उपयोग किए जाते थे। सोनेट 46 सैन्य भाषा से शुरू होता है। मेरी आँख और दिल एक नक्षत्र युद्ध में है, दृष्टि की विजय, लेकिन सेंसर कानून में बदल जाता है और शेक्सपियर की भाषा एक निश्चित कानूनी संवाद लेती है। प्रतिवादी, शीर्षक, किराएदार, फैसला, मौलिकता। हमें जो कारण या तस्वीर मिलती है वे एक कोर्ट रूम है जिसमें मामला हमारे सामने चल रहा है। एक साफ सुथरा दम। हालांकि जूरी का फैसला और कविता का निष्कर्ष वास्तव में हमें आगे नहीं बढ़ाता जितना हम शुरुआत में थे। सोनेट, जैसा कि डॉन पैटरसन ने अपनी रीडिंग शेक्सपियर के सोनेट में देखा है। यदि आपको सोनेट 46 का ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप यहाँ शेक्सपियर के सोनेट के बारे में अधिक जान सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। मैंने आपको सोनेट 46 हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। माई इंग्लिश मैगज़ीन सोनेट 46 में आपको सोनेट 46 ही मिलेगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल माई इंग्लिश मैगज़ीन। थैंक यू गाइस, thank you very much. My name is Sangeeta Mehta and you are watching my channel, My English Magazine. Thank you guys. Thank you very much.